जय हिंद साथियों। VKS स्टडी में आपका स्वागत है। मैं वैभव, आप सबको मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आपका सबको सत सत प्रणाम। दोस्त, जीवन में पहली बार ये बोर्ड और मैं और ये सब सिस्टम थोड़ा बहुत जो भी कर पाया हूँ करके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि संविधान क्या होता है। तो दोस्त, संविधान से पहले चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें दे पाएँ। क्योंकि आजकल समाज में तो बुराइयों का तो वही चल रहा है, अजीब कुछ अलग माहौल चल रहा है। क्या हो रहा है, कोई भी वीडियो उल्टा सीधा जो भी मन करे डाल दे यूट्यूब पे, हाँ उसको देखते रहो। अगर कोई एक अच्छा इंसान अगर कोई अच्छा चीज़ कर रहा है तो उसे ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें। ये मेरा मन ऐसा कहता है कि उसे करना चाहिए, वो चाहे मैं हूँ और चाहे आप हों। तो आपसे प्लीज़ मैं इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, संविधान। आखिर संविधान बनाया क्यों गया? कभी इस पे आप लोगों ने गौर किया कि ये संविधान बनाया क्यों गया? अगर संविधान हमारा ना बना होता तो क्या होता? और सारे देश में संविधान बने हैं, अगर वहाँ पे ना बनाए गए होते तो क्या होता? कभी इस पे आपने गौर किया? गौर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक है वो उसका कोई आधार होता है, उसका कोई बेस होता है और बिना बेस के कोई चीज़ तैयार नहीं की जा सकती। और अगर संविधान का कोई वैल्यू नहीं होता हमारे समाज में तो संविधान बनाते क्यों इतना लोग उस पर मेहनत करके, उस पर परिश्रम किए, मेहनत किए, तब जाके हमारा ये संविधान बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों, संविधान को अच्छे से समझते हैं। आखिर में भारत में संविधान को इसलिए बनाया गया कि भारत में महिला, पुरुष, जीव जंतु, सड़कें, ट्रैफिक, हर एक चीज़ वो सबका सोर्स है इंसान। तो महिला, पुरुष, ऊंच नीच, जाति पाति, जाति धर्म और जैसे सामान्य, SC ST आदि, इन सबको एक अच्छे लेवल से एक बराबर के लेवल से देखने के लिए कि ताकि कोई मार ना खा जाए, ताकि समाज में हमें किसी के प्रति कोई गलत काम ना हो, सब अच्छे से रहें सुचारू रूप से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वोट का। वोट में मान लो तुम कांस्टेबल हो और तुम्हारे पीछे IPS खड़ा रहता है, तुम्हारे आगे कोई भी खड़ा हो सकता है, रहता है ना। वहाँ पे इक्वल भावना देखी जाती है, वहाँ पे सब बराबर रहते हैं, ना कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई नीचे कास्ट का है, कोई ऊंचे कास्ट का है, कोई भी मायने नहीं रखता। तो दोस्त, संविधान इसी को रिलेट करता है। हमारे समाज को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्त, संविधान को इसीलिए निर्माण किया गया संविधान का। तो हम देख लेते हैं भारत में सर्वोच्च क्या है। भारत में सर्वोच्च क्या है? अब सर्वोच्च समझ में आया? भारत इतना बड़ा देश है, इसमें सर्वोच्चतम सबसे बड़ी चीज क्या है? तो आगे लिखा है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है वो भारत का सर्वोच्च माना जाता है। अगर ऑप्शन में आपके कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं देता है तो दे देगा भारत के लोग। अगर भारत के लोग दे दिया तो या फिर ये ऑप्शन में देगा या फिर ये। अगर भारत के लोग ऑप्शन में दे रहा है तो भारत के लोग टिक करिए। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है भारत के लोग? क्योंकि भारत के लोगों के ही लिए तो संविधान बनाया गया। भारत के लोगों के लिए ही तो संविधान बनाया गया, नहीं तो संविधान की क्या जरूरत थी? इंसान नहीं होते भारत में?
या और कहीं देश में? तो संविधान बनाने की कोई आवश्यकता पड़ती? बोलो, नहीं पड़ती ना? पड़ती? बता दो। नहीं पड़ती दोस्त, मेरे भाई, मेरे सरकार, नहीं पड़ती। तो इसीलिए अगर बात आती है भारत के लोग की, तो भारत के लोग ही संविधान के सर्वोच्च माने गए हैं, क्योंकि यही वो पालन करते हैं उनका। तो समझ में आया? पहला क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है। अगर ऑप्शन में है भारत का संविधान तो इसे टिक कर दीजिए, नहीं है तो भारत के लोग, दोनों में से एक मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित, अलिखित। मतलब ऐसा संविधान जो लिखा गया हो उसे लिखित कहा जाता है। जैसे अपने भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारे भारत देश का ही है। और पूरे विश्व में किस राज्य का है ये बता दो थोड़ा, आपको मालूम है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस राज्य का है? बोलो, सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस राज्य का है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अम्बाला का है। अम्बला उसे बोलते हैं, अम्बला का है। जिसमें कितने शब्द हैं आप सुन लोगे तो सोचोगे इतने शब्द कैसे उसमें लिखे गए हैं। तो देखते हैं 4.5 लाख शब्द उसमें हैं। जबकि अपने भारत में 2021 की गणना करते हैं तो संविधान में कितने वर्ड हैं मालूम है? केवल 1.5 लाख वर्ड। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख वर्ड हमारे संविधान में, पूरे भारत के संविधान में है। जबकि यूएसए के अम्बला में, यूएसए का जो अम्बला है वहाँ पे कितने हैं? वहाँ पे 4.5 लाख वर्ड उसमें दिए गए हैं। तो दोस्त, ये कभी कभी पूछ लेता है और तुम्हें ऐसे ही दरोगा SSSC, यूपी SSSC पास करना है। ये सारे संविधान के ये सब कैसे क्वेश्चन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारे क्वेश्चन है। आपको देख के भी लग रहा होगा कि मतलब संविधान यहाँ कहाँ से शुरू कर रहे हैं। किताबों में तो ऐसे लिखा रहता है, वैसे लिखा रहता है। तो इसके बारे में जानो, संविधान क्या है, मतलब कहाँ क्या चीज़ हो रही है संविधान में, क्यों ऐसा कर दिया गया। लिखित वाला हो गया दोनों कि भारत सबसे बड़ा है लिखित में, और यूएसए का सबसे बड़ा लिखित में है एक राज्य है जिसका अम्बला नाम है। ठीक, अब चलते हैं अलिखित में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो कि नहीं लिखा गया अलिखित में किसका संविधान है? किस देश का संविधान है? आपको मालूम होना चाहिए किस देश का संविधान है। और देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, सऊदी अरब। क्या? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरब, ये 4 देश हैं। और चारों देश में चारों का तो नाम देगा नहीं, आपके क्वेश्चन में केवल एक का नाम देगा। जैसे अगर दे दिया ब्रिटेन तो आराम से टिक कर देना ब्रिटेन, न्यूजीलैंड दे दिया न्यूजीलैंड पे, इजराइल दे दिया इजराइल पे, सऊदी अरब दे दिया सऊदी अरब पे कर दो, किसी भी कर दो। आपको याद होना चाहिए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, सऊदी अरब, 4 ही तो देश हैं जो अलिखित हैं। मतलब यहाँ पे लिखा नहीं गया संविधान, यहाँ पे संविधान लिखा ही नहीं गया है। क्यों नहीं लिखा गया? यहाँ पे संविधान मतलब जो अपने भारत में लिखा गया संविधान है वो वहाँ पे नहीं लिखा गया है। वहाँ पे ये है, अगर वहाँ पे संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है तो बस आओ, 2 लोग 4 लोग को बुला लेंगे, आओ इधर आओ, बैठो, बैठे, ये बताओ यहाँ पे ये दिक्कत चल रही है, संविधान में संशोधन करना है, ठीक है लाइन लिख दो। मतलब अलिखित वहाँ का है, लेकिन ऑफिशियल मतलब देखो अलिखित मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे ऑफिशियल नहीं लिखा गया है। नहीं तो तुम सोचो कि लिखे नहीं गया तो लोग कैसे जानते हैं, लिखा गया है लेकिन
ऑफिशियल नहीं लिखा गया जिस तरीके से हमारे भारत देश में लिखा गया है। तो दोस्त, तो भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है ये भी समझते जाओ। भारत और ब्रिटेन में यही इतना अंतर है कि भारत के संविधान में संशोधन या भारत के संविधान में परिवर्तन करते समय उस बुक में, संविधान का जो मतलब बुक है, मतलब जो भी है, उसमें संशोधन करना पड़ता है और ऐसा ब्रिटेन में नहीं करना पड़ता। उसमें कोई भी नई चीज़ जोड़नी है, नई चीज़ बनानी है संविधान में, बस उठाएंगे पेन और लिख देंगे एक लाइन, ये लो तैयार, आज से ये रूल फॉलो होगा। और हमारे भारत में, अपना भारत तो महान है, नंबर 1 का भारत है, कोई भी काम करोगे लगेगा टाइम। आओ, आज 1 दिन का काम है, 4 दिन लगाएंगे उसमें। ये है कि अच्छा है उसमें पूरा, मैं तो ये मजाक कर रहा था, मतलब ऐसे बोला, लेकिन उसमें क्या है, बहुत ही शेड्यूल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका डिफाइन किया गया है। हर एक चीज़ को नॉर्मली नहीं देखा गया, हर एक चीज़ पे लचीला अपना संविधान बनाया गया है, इसलिए टाइम लगता है। तो दोस्त, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में भारत का 2 नाम है। भारत के संविधान में भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया। भारत के संविधान में भारत का 2 नाम लिखा गया है। जो संविधान लिखा गया है उसमें क्या 2 नाम लिखा गया है, एक भारत और एक इंडिया। एक भारत और एक इंडिया, समझ में आया ना? जैसे जो तुम्हारा संविधान होता है उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें केवल इतना लिखा जाता है कि भारत और इंडिया। तो जैसे भारत के संविधान में भारत का 2 नाम है, तो भारत का जो संविधान लिखा गया है इसमें भारत का 2 नाम है, नंबर 1 भारत, नंबर 2 इंडिया। तो इसी प्रकार और कौन से देश का मतलब आप कर सकते हो, और इसी प्रकार जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया भारत के अलावा एक देश का और नाम बताओ, वह कौन सा देश है जिसका 2 नाम और है, तो उसका इजिप्ट, एक इजिप्ट है, उसका 2 नाम है, पहला इजिप्ट और दूसरा मिस्र। जैसे भारत के संविधान में भारत का 2 नाम लिखा गया है ना, समझ में आ गया ना, 2 नाम भारत और इंडिया। और उसी प्रकार एक, जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे एक दूसरा कौन सा है, तो दूसरा भी इजिप्ट और मिस्र, याद रखना इसे, इजिप्ट और मिस्र। अब देखते हैं आगे, दुनिया का कौन सा देश है जो मोदी के ऊपर अपने फूल का नाम रखा है, तो वह इजराइल है। मोदी जी के ऊपर अपने यहाँ इजराइल ने उनके मोदी के नाम पे फूल का नाम रख दिया है। अब देखो यहाँ पे इजराइल वालों ने क्या किया, बहुत ही सटीक मोदी जी को सम्मानित करते हुए अपने यहाँ का जो भी फूल है उसका नाम रखा उन्होंने। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, मैं इतना कहता हूँ कि आज जिस प्रकार से मेरा पहला दिन था उसी प्रकार से मैंने केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 क्वेश्चन मैंने करवाए, लेकिन 1 2 क्वेश्चन और भी ऐसे डाले। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ आपसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी मिली हो, कोई भी इंसान पहले दिन कैसे रहता है वो आप बिल्कुल ज़रूर जानते होंगे, तो दोस्त सबके पास शेयर ज़रूर कर देना। मैं भी आप सबसे इतना विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ सबके पास शेयर कर देना और सब्सक्राइब करवा देना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।